अस्सलाम वालेकुम जी, मैं उमर मैदर, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर वेलागर। तो आज जी मैं अपना वादा पूरा करने जा रहा हूँ। आज मैं डीजी खान जा रहा हूँ। हुआ कुछ यूँ था कि कुछ 2-4 वीक पहले जब मैं लिया गया था ना, तब गुलाम अली कज़न मेरे ने मेरा व्लॉग देख लिया था। तो इसने मुझे मैसेजेस किए थे व्हाट्सएप पे, मुझे पर्सनल आके कि यार तू वहाँ जाता है, मेरे पास नहीं आता। तो मैंने इससे वादा किया था कि यार जब भी मुझे टाइम मिला, मैंने तो वादा ये किया था कि सर्दियों की जब छुट्टियां होंगी ना, विंटर की, तब आऊँगा। लेकिन अब मैं थोड़ा सा जल्दी जा रहा हूँ, अभी छुट्टियां नहीं हुई, लेकिन फिर भी आज मैं इसके पास जा रहा हूँ। अब वादा किया था तो उसे पूरा करना भी था, निभाना भी था। तो खैर अभी मैं रेडी हो के बिल्कुल अड्डे पर पहुँच चुका हूँ। ये भाई मेरे शूज़ वगैरह पॉलिश कर रहे हैं। बस ये शूज़ पॉलिश हो जाए फिर इंशाल्लाह जल्दी से डीजी खान की तरफ निकल रहे हैं। अभी से मैंने बताया नहीं है कि मैं आ रहा हूँ, किसी को भी नहीं बताया, बस एक कज़न को बताया है और किसी को नहीं बताया कि मैं आ रहा हूँ। इसको मैं बता देता ना तो इसने स्कूल नहीं जाना था, इसलिए इसको नहीं बताया, ताकि ये स्कूल हो है इतनी देर तक मैं भी पहुंच जाऊंगा, इसको छुट्टी हो जाएगी, फिर मैं इसको बताऊंगा क्या, इसके सामने ही आ जाऊंगा तो उसे पता चल जाएगा कि आ चुका है। बस इसीलिए नहीं बताया, क्योंकि स्कूल से छुट्टी कर लेता अगर मैं इसे बता देता तो जी। तो चौखा अरसा थे गए काम करने ठीक है। तुम तकरीबन 8 साल ठीक है नहीं जा रहे। 8 साल इतना थे गए जी हाँ। ते ओवरऑल कितना अरसा थे गए काम करने काम का मकसद क्या है? मतलब करने को शुरू किया हुआ कितने साल थे गए? इस्लाम को और ना दे होते 2009 को बाद तक रहने बताए। अच्छा, मतलब 14-15 साल थे चुके हैं। 14-15 साल थे जो नहीं काम में जाके बह गया सब। चलो सही कह रहे हैं। कोई 8 साल यहाँ पे हो चुके हैं इनको बैठे बैठे ये काम करते करते, और कोई तकरीबन 2010 में यहाँ से लाभ आया था शायद, उसके बाद से ये काम कर रहे हैं यही शूज़ पॉलिश करने का। तकरीबन कोई 14-15 साल हो चुके हैं इसी फील्ड में आए हुए शूज़ पॉलिश करते करते। शूज़ अभी मैंने अपने पॉलिश करा लिया, बस अभी जा रहा हूँ। ये गलियाँ देख के ना अभी आपको भी थोड़ा सा महसूस हो रहा होगा कि बारिश है। सुबह बहुत ज़्यादा बारिश है, तो 2 या 2.5 घंटे बारिश हुई आई है यहाँ पे। मौसम बिल्कुल सही हो चुका है, सूरज भी निकल आया है सामने, देखें बादल घने निकल आए हैं, बादल भी और सूरज भी आ रहा है। अब समझ ये नहीं आ रही कि बारिश आएगी कि धूप निकलेगी। खैर 2 दिन पिछले तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, धूप निकली थी, बादल बिल्कुल भी नहीं थे। आज मौसम बिल्कुल अच्छा हो चुका है। बसत की दुकान पे मैंने कहा चलो इसको मिल के जाता हूँ, ये यहाँ पे है भी नहीं। तो खैर अभी निकलते हैं यहाँ से। अभी मुझे रिक्शा पे जाना पड़ेगा थोड़ा सा आगे सफ़र करने के लिए, बोट तक, फिर उससे आगे डीजी खान के लिए कोई वैन मिलेगी या बस वगैरह मिलेगी। तौसा मोड़ में पहुंच चुका हूँ। यहाँ से पता किया है बस तो इस टाइम कोई भी नहीं जाती, डेवो वगैरह कोई भी नहीं जाती डीजी खान के लिए। अब ये सामने जो वैन ठहरी है ना, इसी पे ही जाना पड़ेगा। डीजी खान अभी मैं पहुंच चुका हूँ। 2 घंटे लगे हैं आने में, बस क्योंकि मिली नहीं थी। 10 बजे मैं रवाना हुआ था और अभी 12 बजे का टाइम हो रहा है। कज़न को कॉल किया, कज़न मेरा यहीं पे होता है डीजी खान में, उसने कहा मैं अभी आ रहा हूँ। तो जो लोकेशन मैंने उसे अपनी सेंड कर दी है, तो अभी 5 मिनट में बस वो आ जाएगा। उसी लोकेशन पे जा रहा हूँ जहाँ पे मैंने उसे बताया कि मैं यहाँ पे ठहरा रहूँगा, तो वहीं पे चल रहा हूँ। अभी पैदल हूँ, तो कज़न आएगा फिर बाइक पे एक साथ घर जाएंगे। इसी गली के नुक्कर पे, वो लास्ट पे एंड पे है मेरी फुप्पो का घर, तो वहीं अभी मैं पहुंच चुका हूँ। कज़न मुझे उतार गया बाइक पे, अब वो खुद गया अस्पताल, क्योंकि हॉस्पिटल में होता है ना, वहाँ पे कोई नहीं था। तो बस बता के यही है कि मैं अभी 5 मिनट में आ रहा हूँ, कज़न को उठाने जा रहा हूँ। तो वो अभी चला गया है। 1 बजे उससे अभी छुट्टी हो जाएगी और गुलाम अली कज़न भी आ जाएगा स्कूल से। मैंने कज़न से पता किया, उसने कहा हाँ वो स्कूल गया हुआ है, तो स्कूल से 1 बजे उसे भी छुट्टी हो जाएगी, वो भी आ जाएगा। तो अभी कोई टाइम हो रहा है 6 बजे का, और गुलाम अली तो आया था कज़न, उसे मैं मिला भी था घर। खैर आधा घंटा वो बैठा था, फिर एकेडमी चला गया था पढ़ने के लिए। अभी कज़न को मैंने कहा, उसके बड़े भाई को सरफराज अली को, वो आ रहे हैं। मैंने कहा यार मैं घर बैठा बैठा परेशान हो रहा हूँ, मुझे कहीं पे ले चल कहीं घूमने। उसने कहा अच्छा चल गुलाम अली को साथ लेते हैं। ये आ गया सरफराज जी। अभी हम जा रहे हैं, बस गुलाम अली को एकेडमी से उठाते हैं, फिर कहीं पर चक्कर लगाने चलते हैं। यही सामने जो मोटरसाइकिल ठहरे हैं ना, और सामने ये जो टोपी वाला लड़का जा रहा है, सामने मौलवी साहब यही जो जा रहा है, इसी को अभी कज़न मेरे ने कहा अभी एकेडमी यहीं पे सामने ही है, यहीं पे ये गली के अंदर ही है एकेडमी। तो वो अभी जा रहा है, वो गुलाम अली को बुलाएगा। गुलाम अली जैसे ही आते हैं हम फिर जल्दी से निकलते हैं फटाफट यहाँ से। ये बच्चे ना आपस में लड़ रहे हैं। ओए इधर आओ बात सुनो। ओए ओए लंगड़े इधर आओ बात सुनो।
बात तो सुनो। ये ना, ये आपको मार रहे थे, आपने इनको कुछ नहीं कहना। खेल रहे थे ना। खेल रहे थे, ऐसे खेलना होता है। वो आपको मार रहा है जूतों से, देखो अभी तक उसने वो देखो शूज उठाया हुए अपने हैं। पीटीआई को छोड़ो यार, आप इसको देखो, ये देखो ये शूज। जुत्ती नहीं, शूज कहते हैं यार। तो एक सलीका होता है बोलने का। आप बताओ ना यार, बताओ। नहीं, कुछ नहीं कहोगे इनको? हम दो दिल्ली के हमारे सामने दो भाई गए और खेल ऐसे ही होता है हमारा बंदर किला। अच्छा, खेल ऐसे ही होता है। ये बंदर किला। मैं अपनी ये वाली शूज उतार के आपको मारूं? नहीं, हमने सारी जो जूती उसकी चुक ली थी ना इन लोगों ने, तो इनने जी जो भी रुकेगा उसको जाने देंगे। अच्छा यार, ऐसा करो। हैं हमारे खेल ये बंद यही खेल है, मतलब मैं आपको मार सकता हूँ। सही है यार। अभी तो रख दो शूज, तो रख दो, डर लग रहा है यार। एक तो आप हो गंजे, ऊपर से शूज उतार के ऐसे दिखा रहे हो, झटके दे रहे हो यार। खैर आप खेलो, अपने खेल जारी रखो यार। बस पीछा छोड़ दो मेरा, मैं जा रहा हूँ। हाँ भी सही यार, तेरी इंतजार आधा घंटा देगा मैं खड़ा था हूँ। जुते ना कुत्ती रहेगा नहीं पास, तेरी वजह करो। बाय चलो, बाय बाय। बल्कि तुम्हारे बैग तो घर रखा। अच्छा तो चलो बैग रखो, आसान तक वन बैग रख, वन बैग रखा यार, जल्दी कर। सरफराज यार, जल्दी कितना पैसे इतना सा भैया असां टाइम मैंने पाया नवाज शरीफ पार्क। नवाज शरीफ पार्क के कोई नवा ही जाता है। पहले तो मैं गिन गया वेथा किराई, मॉडल पार्क है पिया किराई, मॉडल पार्क मतलब कंपनी पार्क। हाँ हाँ, इतना इन दूर तो मैं गया। त्रीजा होने किरा दसे पार्क जुलदे पाए गंजा पार्क, नवाज शरीफ पार्क वो कितना है? वो भी नहीं तो यूनिवर्सिटी रोड में। यूनिवर्सिटी रोड पे। हाँ। चलो अच्छा, आज जुल के वो देते हैं गैस। जिस पार्क का भी कजन मुझे कह रहा ना, नवाज शरीफ पार्क, सच्ची नवाज शरीफ पार्क है? नवाज शरीफ। अच्छा वो ना मैंने नहीं देखा। पहले मैं यहाँ पे आता हूँ ना, पहले 3-4 पार्क हैं जहाँ पे मैं गया हुआ हूँ, लेकिन ये कोई नया बना है शायद, वहीं पे अभी जा रहे हैं। खैर चल के देखते हैं ये कैसा है। ये है जी वो जनाब फैमिली पार्क, जिसको ना ये नवाज शरीफ पार्क कह रहे थे जनाब साहब दोनों, ये भी इसका भाई भी। और अभी हम अंदर गए हैं और फिर बाहर आ गए। बाहर इसलिए आए हैं, गार्ड ठहरा था कि उसने कहा भाई ये ना फैमिली पार्क हो चुका है, अब या तो किसी लड़की को साथ ले आओ या फैमिली साथ ले आओ, तब जाने दूंगा, ऐसे नहीं जाने दूंगा। भगा दिया साले ने, कहता यहाँ पे अंदर नहीं ठहरना, गेट के बाहर जाए जाके सारी रात सारा दिन ठहरे रहो, अंदर नहीं ठहरने दूंगा। अब खैर हूँ कितना जुलसूँ यार पहले तो पूरी डिटेल दसा। डिटेल को छोड़, तू ये दस हूँ जुलसूँ कितना, बस डिटेल मैं नहीं सुनना चाहता। या मॉडल पार्क या कंपनी बाग। बट ठीक है, कंपनी बाग और यहाँ पे कजन वो सामने ठहरे हैं, ये देखें सरफराज भी ठहरा है और कंपनी बाग भी ठहरा है। छल्ली वगैरह वो भुट्टा नहीं होता, भुट्टा भट्टा कहते हैं, भुट्टा कहते हैं उर्दू में, पता नहीं ये मुझे नहीं पता, भुट्टा ही कहते हैं। भुट्टा एक कौम भी है वो ना समझ लेना, भुट्टा खाते हैं। फिर इंशाल्लाह उसी पार्क में चलेंगे, कंपनी पार्क में या मॉडल पार्क चलेंगे। यहाँ तो अब गार्ड अंदर जाने ही नहीं दे रहा। अब हमारे पास कहाँ से लड़की, हम बच्चों को साथ लेके आने का फायदा, फिर वो तो दलील करते रहेंगे ऐसे। खैर वहीं पे आप जाते हैं, वहीं पे एंजॉय करेंगे। फैमिली पार्क के गार्ड से ना गालियाँ सुनने के बाद, बेइज्जती होने के बाद हम पहुँच चुके हैं। पार्क के रहे हुए तो देखें हे कश्मीर पार्क में सरवीना कंपनी बाग है। अच्छा कंपनी बाग। खैर ये पार्क ना गाइस, पहले भी मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, ये चेक करें, बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये देखें। मरे उन्हें को बेहतरी पहले थी ना, वनो उथे में गए टाइम ही तय कर रहे हैं, बेस्ते भी थी हैं गाल सुन उठा, क्योंकि ना हुण आजकल ज्वेलैंड ना नवी उठ खुली है ना, पहले तो में आम प्लाट है, हाँ हुण तो ज्वेलैंड खुली है नवी। अच्छा इस वास्ते फैमिलीज वगैरह वास्ते उठा ही रखा गया, क्योंकि ये ना बहुत खुला है ना। अच्छा जेंट्स ते फीमेल नाल हिक्का अपना। चलो अच्छा सही है, पब्लिक जेरी है मेल फीमेल। ठीक है सुन के दे में तो आज के लिए बस इतना ही। कल इंशाल्लाह फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।